हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट्स का हमारे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग गुणधर्मों के बारे में आगे के टॉपिक को समझेंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को गुणधर्म क्रमांक 4 तक बताया था। आज हम उसके आगे के गुणधर्मों को समझेंगे। गुणधर्म जो आपके प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनका प्रयोग हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक, तो इनको आपको याद रखना है। गुणधर्म क्रमांक 5 को समझेंगे। पहला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, 1। दूसरा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल π/2 फॉर ऑल x बिलोंग -1, 1 तक। ठीक, x का मान कहाँ बिलोंग कर रहा है? -1 to 1। और x किसके लिए होता है? x होता है डोमेन या प्रांत के लिए। ठीक, यहां पर तीसरा पॉइंट है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल π/2 फॉर ऑल मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल >= 1। अब देखेंगे पहला पॉइंट। ठीक है, इसके आधार पे आप इन दोनों को भी हल कर सकते हो। माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक, साइन को आप दूसरी ओर लेके गए तो x इक्वल साइन थीटा। ठीक है, x बराबर साइन थीटा को आप cos 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, यानी π/2 माइनस थीटा। cos को आप दूसरी ओर लेके आए तो cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। ठीक, अब थीटा के जगह में आप इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। इसको समीकरण 1 से क्या होगा? cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा के जगह में साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x को cos की तरफ ले आइए तो माइनस से प्लस में होगा। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, और यही आपको निकालना था। ठीक, उसी तरह आप दूसरा और तीसरा भी निकालेंगे। गुणधर्म क्रमांक 6। तो गुणधर्म क्रमांक 6 को देखेंगे। दिया है साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। ब्रैकेट में 1/x। ठीक, तो इसको यही हल कर देता हूं मैं, उसके बाद दूसरा और तीसरा आपको बताऊंगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? साइन इनवर्स x को चेंज करेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर।
कॉस इनवर्स को आप चेंज कर सकते हैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज किए तो x नीचे और ये नीचे का ऊपर चले जाएगा, तो यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x। ठीक, सेक इनवर्स x इक्वल पुनः x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, सेक इनवर्स कमा सेक इनवर्स भी। नेक्स्ट आखिरी होगा साइन इनवर्स एक्स के उल्टा कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। क्लियर? तो ये है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, यही आपको निकाला था। ठीक, उसी प्रकार दूसरा पॉइंट गुणधर्म 6 का दूसरा पॉइंट जिसमें कॉस इनवर्स एक्स बराबर दिया है कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। हल, कॉस इनवर्स एक्स को आप चेंज कर सकते हैं साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन को आप चेंज करेंगे टेन में, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज करेंगे तो एक्स अपॉन ये ब्रैकेट में होगा। ठीक है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट में। ठीक, टेन को उल्टा कॉट निकाल लिए, अब उसके बाद बचेगा कॉसिक। कॉसेक इनवर्स ठीक सेक इनवर्स है ना, उसके बाद फिर हम कॉसेक इनवर्स निकालेंगे, तो सेक इनवर्स होगा 1 बाई एक्स। कॉस एक्स का उल्टा क्या होगा, सेक इनवर्स, और एक्स है तो इसको हम लिखेंगे 1 बाई एक्स, और कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स का मान क्या होगा, कॉसेक इनवर्स का मान होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की घात 2। ठीक, एक्स की घात 2, और ये किसका मान है, कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक, तो याद रखना है आप लोगों को। तो दूसरा पॉइंट भी आपका सिद्ध हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है, टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तीसरा पॉइंट आपको सिद्ध करना है, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक, तो ये आपको वैसे ही सिद्ध करना है जैसे पहला और दूसरा मैंने आपको बताया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कुछ सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट सूत्र, कुछ व्यंजक हैं, उनको आपको समझाऊंगा मैं। कुछ सूत्रों का एक तालिका है, व्यंजक प्रतिस्थापन।
ठीक, व्यंजक प्रतिस्थापन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, तो इसका मान दिया है एक्स बराबर ए tan थीटा या एक्स बराबर होगा ए cot थीटा। ठीक, जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ए एक्स बराबर ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा। क्लियर? जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर व्यंजक हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या एक्स बराबर ए कॉसेक थीटा। क्लियर? उसी प्रकार याद रखना है आप लोगों को, है ना, प्लस चिन्ह है इसका मतलब tan वाला फॉर्म लिखना है ना। फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसको हम लोग साइन के रूप में लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो उसको हम सेक थीटा और एक्स बराबर ए कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट है ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस एक्स, ये ए की रूट में आएगा बटे ए प्लस एक्स, या ए प्लस एक्स ऊपर होगा बटे ए माइनस एक्स। तो प्रतिस्थापन क्या होगा, एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा। ठीक, उसी तरह जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक, तो ये इसके लिए है और ये इसके लिए। ठीक, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ये, इसको प्रतिस्थापित करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसके जगह एक्स बराबर साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा। ठीक, उसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसके लिए प्रतिस्थापन एक्स बराबर ए tan थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, कुछ उदाहरण के क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित के व्यंजक व्यंजकों के मान निकालिए। ठीक है, तो पहला है साइन इनवर्स साइन π/3, तो इनका मान क्या होगा, बराबर π/3 ही होगा, जहां थीटा बिलोंग कहां करेगा, -π/2 π/2 के बीच, और ये थीटा क्या है, थीटा π/2 π/3 है। π/3 किसका मान है, तो π/3 यानी साइन 60 का मान है। ठीक है, तो साइन 60 क्या है, -90 है +90 के बीच में आता है। क्लियर, तो इसलिए आंसर क्या होगा, π/3। दूसरा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 2π/4 बराबर क्या होगा, 2π/4, जहां थीटा बिलोंग 0 to π, तो 0 से π के बीच में 2π/4 आता है। ठीक है, 0 π यानी 0 से 180 के बीच में 2π/4 आएगा। क्यों, देख लीजिए, 4 × 16 4 × 5 20 45 × 90। ठीक, तो 0 से π के बीच में है 90, इसलिए
यहाँ पर cos इनवर्स cos 2π/4 का मतलब 2π/4 ही होगा। ठीक, चूंकि आप लोगों को मैंने सूत्र में बताया था कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा ही होता है, उस आधार पर इसका मान 2π/4 होगा। क्लियर। तीसरा, tan इनवर्स tan π/4 इज इक्वल π/4 ही होगा, क्योंकि यहां पर भी चूंकि tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा बराबर होगा थीटा, जहां थीटा बिलोंग्स टू -π/2 π/2। ठीक, π/4 क्या होगा, 90 से -90 से 90 के बीच में होगा। ये किसका मान है, थीटा का मान है। क्लियर, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इसके आधार पे हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। उदाहरण नंबर 1 है ना, तो प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही बनेगा। फोर पॉइंट 2 ठीक, तो दोनों में साथ साथ लेकर चलूंगा। उदाहरण के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली की क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएंगे साथ ही साथ, तो इस तरह आप लोगों का कवर हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मूल्यांकन कीजिए। पहला प्रश्न है साइन इनवर्स साइन π/3 हल करेंगे तो π/3 ही मान आएगा। थीटा बिलोंग -π/2 π/2, और ये π/3 जो है इसमें बिलोंग करता है, तो π/3 बिलोंग्स टू -π/2 π/2। क्लियर, तो यही आपका आंसर। दूसरा पॉइंट, cos इनवर्स ब्रैकेट में cos 2π/3, तो 2π/3 यानी कि थीटा बिलोंग कर रहा है 0 to π में। क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2π/3 बिलोंग्स टू 0 to π। 2π/3 यानी कि 120 है ना, 0 से लेके 180 के बीच में आता है 120, इसलिए उत्तर होगा 2π/3 और यही इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट, साइन इनवर्स ब्रैकेट में दिया साइन इनवर्स ब्रैकेट में sin 2। यहां पर देखेंगे, यहां पर कोई अंक दिया हुआ है जिसको जो कोण के रूप में नहीं है ना, जो रेडियन के रूप में है। कोई अंक है वो रेडियन के रूप में है, तो रेडियन को आपको कोण में चेंज करना है। ठीक है, तो कोण में चेंज करने के लिए माना थीटा बराबर 2 रेडियन। ठीक है, थीटा बराबर क्या दिया है, 2 रेडियन, जहां थीटा नॉट बिलोंग्स टू -π/2 π/2। तो 2 रेडियन होने के कारण जो है थीटा बिलोंग नहीं कर रहा है -π/2 π/2 के बीच। क्यों बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री
17 मिनट 45 सेकेंड के बराबर। ठीक, 1 रेडियन बराबर, तो 2 रेडियन बराबर क्या होगा? 2 रेडियन बराबर होगा 57 गुणित 2 कर दीजिए तो 114 डिग्री, 17 दूनी 34 मिनट और 45 दूनी 90 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक, तो देखेंगे यहां पर जो है थीटा का मान क्या होता है साइन के लिए, -π/2 से π/2, यानी 90 से -90 से 90 के बीच। लेकिन आपका 2 रेडियन बराबर क्या हो रहा है? 114 डिग्री। इसलिए यहां पर हम साइन इनवर्स साइन 2 को क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स साइन 2 को हम लिखते हैं साइन π-2। जब इस प्रकार से हम लिखते हैं तो आप इसको 180 माइनस 114 करते हैं, जो किसका मान होगा? -π/2 से π/2 के बीच। यहां पर साइन हट जाएंगे, केवल क्या बचेगा? π-2। तो आंसर क्या होगा? ये। तो यहां पर π-2 बिलोंग करता है -π/2, π/2। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन π/5π/6। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 5π/6। ठीक, हल। अब देखेंगे 5π/6 नॉट बिलोंग -π/2, π/2। ठीक है, चूंकि इसलिए इसको हम किसमें इसमें हम क्या माइनस करेंगे? पाई माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहां पर साइन इनवर्स साइन, इसको लिखेंगे हम पाई माइनस π/6। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। साइन और साइन हट जाएंगे तो बचेगा केवल -π/6। सॉरी, क्योंकि साइन π-θ बराबर क्या होता है जी? साइन थीटा होता है, तो माइनस नहीं आएगा, यहां पर केवल क्या बचेगा? π/6 बचेगा। और ये π/6 belongs to -π/2, π/2। ठीक, और यही क्या होगा? उत्तर। π/6 उत्तर। ठीक, नेक्स्ट cos इनवर्स cos -π/4। ठीक, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, cos इनवर्स cos -π/4 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए cos -θ बराबर होता है थीटा। ठीक, cos -θ बराबर क्या होगा? cos θ। cos इनवर्स cos, देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे
थीटा बिलोंग 0 to पाई। ठीक, चूंकि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाई 4 बराबर होगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4। ठीक, कॉस इनवर्स कॉस कट जाएंगे, केवल बचेगा पाई बाई 4, जहां थीटा बिलोंग 0 to पाई। यही इसका आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आप लोगों को बताया है, पहला का 5। बाकी क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, दिया है निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 3 पाई बाई 5 ब्रैकेट क्लोज। तो साइन इनवर्स का परिसर है माइनस पाई बाई 2। साइन इनवर्स का परिसर क्या है? थीटा बिलोंग माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 तक। ठीक है, ये क्या हो गया? साइन इनवर्स का परिसर। परंतु हमको पता है यहां पर कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 नॉट बिलोंग 3 पाई बाई 5, नॉट इक्वल, है ना, नॉट इक्वल 3 पाई बाई 5, क्योंकि 3 पाई बाई 5 जो है इसके बीच में नहीं है, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख लीजिए, 5 तिया 15, 5 छक्के 30, 3 छक्के 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108 डिग्री आ रहा है। ठीक, जो 90 के ऊपर है इसलिए बिलोंग नहीं है। इसको हमको बनाना पड़ेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। तो इसके लिए क्या करना है? हमको पाई माइनस करना है, साइन इनवर्स साइन माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। ठीक, यहां पर देखेंगे पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, पाई माइनस 2 पाई बाई 5। साइन और साइन हटेंगे तो साइन पाई बाई साइन पाई माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। ठीक, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे पाई माइनस 2 पाई बाई 5 है, तो साइन 2 पाई बाई 5, यानी साइन और साइन इनवर्स तो हट जाएंगे, केवल बचेगा 2 पाई बटे 5। ठीक, 2 पाई बटे 5, और 2 पाई बटे 5 जो है इसके बीच में आएगा, तो यही क्या होगा? आपका अभिष्ट उत्तर होगा। तो यहां साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 बराबर होगा 2 पाई बटे 5। ठीक, देख लीजिए, 5 तिया 15, 5 छक्के 30, 36 दूनी 72 डिग्री, यानी कि माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में। क्लियर? तो
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। यहाँ तक हम आज सॉल्व कर रहे हैं, इसके आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।